करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बीएफ ऑफ टिका टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। पिछले हफ्ते दैट मींस योर्स 6 मई से आपका 10 मई तक जो करेंसी में एक्टिविटी हुआ है उसमें हमने क्या क्या देखा है। डॉलर इंडेक्स में एक नैरो रेंज मूवमेंट हुआ है, देयर बाई एक साइडवेज कैंडल बनाया हुआ है एट ए प्रीवियस। नेक्स्ट वीक में हमें देखना है एक इंपॉर्टेंट डेटा दैट इज द यूएस सीपीआई डेटा। क्या यूएस सीपीआई डेटा के बाद ये दोबारा जो रिसेंट स्विंग हाई दैट इज 106.50 इसको टेस्ट करने जाते हैं, या पिछले हफ्ते का जो लो है दैट इज 104.85 टू बी प्रेसिस 104.80 के नीचे सस्टेन करते हैं आफ्टर द यूएस सीपीआई डेटा। अगर 15 मई का यूएस सीपीआई डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स प्रीवियस वीक के लो के नीचे सस्टेन करते हैं 104.80 के नीचे कुछ घंटों के लिए सस्टेन करते हैं, टच एंड गो ना नहीं होना चाहिए। इन सच केस डॉलर इंडेक्स में एक सॉफ्टनेस हम देख सकते हैं, मे बी टुवर्ड्स 104 से 104.20। अगर ये प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर दैट मींस 105.75 के ऊपर सस्टेन करते हैं, इन सच केस जो पहले का रिसेंट स्विंग हाई है दैट इज 106.5055 एरिया उसको टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। सो हमें देखना है सीपीआई डेटा के बाद किधर ये मोड़ लेते हैं। बट प्रायर टू सीपीआई डेटा ज्यादा कुछ वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे unless certain decisions, certain news or certain developments are taking place. GBP डॉलर जो पिछले हफ्ते में प्राइस मूव किया उसने क्या बनाया, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया, रेड इन कलर बट स्पिनिंग टॉप, यानी ऊपर में आपका 1.2595 एंड नीचे के तरफ 1.2445 का एक लो रेंज बनाया। सो दिस रेंज इज वेरी क्रूशियल। ये इसीलिए क्रूशियल है, पहला तो जब तक यूएस सीपीआई डेटा नहीं आएगा, until and unless there is some news or certain developments, तो जीबीपी डॉलर जब तक यूएस सीपीआई डेटा नहीं आते हैं तो पिछले हफ्ते के रेंज के अंदर में ही ट्रेड करना चाहिए टिल 15 मई 6 PM। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द डेटा क्या ये हाई को तोड़ते हैं या लो को तोड़ते हैं, यानी हाई बोले तो 1.26 ले लेते हैं राउंड फिगर, 1.26 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, इन सच केस इट इज एक्सपेक्टेड टू टेस्ट 1.2670 से 1.2680 की तरफ जाने का एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये हो गया जीबीपी डॉलर अगर ऊपर की तरफ जाता है। अगर जीबीपी डॉलर नीचे की तरफ लो को तोड़ते हैं आफ्टर यूएस सीपीआई डेटा, लो बोले तो 1.2440, इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाते हैं 1-2 घंटा, इन सच केस जीबीपी डॉलर जो है जो रिसेंट स्विंग लो है उसके तरफ जाने का हायर पॉसिबिलिटीज है, यानी 1.2320 से 1.2370 के तरफ जाने का हायर पॉसिबिलिटीज है। सो हमें यूएस सीपीआई डेटा को इंतजार करना है, उससे पहले साइडवेज मूव होना चाहिए unless certain data or certain news or events are hitting the market. Similarly, GBP INR पिछले हफ्ते में एक डोजी कैंडल बनाया, डोजी के हाई एंड लो आर crucial. After the data on 15th हाई को तोड़ता है तो ऊपर की तरफ एक में मूव टुवर्ड्स 105.70 से 106.00। अगर ये लो को तोड़ते हैं एंड थोड़ा सा सस्टेन कर जाता है लो के नीचे, दैट मींस 103.9095 के नीचे 1-2 घंटा सस्टेन कर जाते हैं आफ्टर यूएस सीपीआई डेटा, इन सच केस ये जो स्विंग लो है टुवर्ड्स 102.70 से 103.00 उसकी तरफ डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिफोर द यूएस सीपीआई डेटा मंडे, ट्यूसडे and Wednesday till 6 PM हायर पॉसिबिलिटीज है कि पिछले हफ्ते क्या रेंज के अंदर में ही ये मूव करे unless certain data, certain news or certain events are hitting the market. यूरो डॉलर
ये भी एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है, सेम एनालिसिस। ये प्रीवियस वीक का जो हाई है वो है 0790 एंड लो है 0720। तो डेटा के बाद क्या ये हाई को तोड़ते हैं या लो को तोड़ते हैं? अगर हाई को तोड़ते हैं यूरो डॉलर, इन सच ए केस हमारा जो टारगेट हो सकता है 1.0870 से 1.0900। अगर लो को तोड़ते हैं तो एवरी डिप में सपोर्ट्स है। तो पहला सपोर्ट हो सकता है 1.07, दूसरा सपोर्ट हो सकता है 1.0650 एंड तीसरा सपोर्ट हो सकता है 1.0600। ये हो गया आपका यूरो डॉलर। नेक्स्ट इज यूरो आइनर। यूरो आइनर में भी ये, हालांकि ये डोजी कैंडल नहीं है, स्पिनिंग टॉप कैंडल नहीं है, एक बुलिश कैंडल है, बट एट रेजिस्टेंस। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इंक्लाइन रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे की तरफ सपोर्ट है। यानी प्राइस अभी ऊपर में एक इंक्लाइन रेजिस्टेंस, नीचे में एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ है। एक बार अगर प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है वो है 90.80 का। अगर लो को तोड़ते हैं तो ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट इज डॉलर येन। डॉलर येन पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया, अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बना। बट नेक्स्ट, until and unless there is no means statement or no policy shift in BOJ, तो there are higher possibilities कि डॉलर येन में सस्टेन इन बिटवीन 155 एंड 160 के बीच में। In case certain decisions are being announced by BOJ or certain statements are coming in and previous week का लो को तोड़ते हैं, प्रीवियस वीक का लो है 152.70, इसके लो के नीचे तोड़ते हैं एंड सस्टेन करते हैं फॉर सम टाइम, मे बी 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स। इन सच केस ये जो वीकली प्राइस एक्शन है इट मे ड्रैग डॉलर येन डाउन, फर्स्ट टुवर्ड्स 150.50, सेकंड टुवर्ड्स 147.00 से 147.25। ये कब पॉसिबल है? जब बीओजे का कोई स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट आता है। अदरवाइज 155 से 160 के बीच में रहने का हायर पॉसिबिलिटीज हो सकता है एज फार एज डॉलर येन इज कंसर्न। येन आइनर इसका ठीक उल्टा, ये क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल पिछले हफ्ते में था, बट दिस नेगेटिव कैंडल इज एन इनसाइड बार टू द प्रीवियस कैंडल। इसका मतलब क्या है कि इस इनसाइड बार कैंडल के हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दैट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद बीओजे का सर्टेन अनाउंसमेंट्स। अदरवाइज ये आपका 53.70 से 52.70 के बीच में सस्टेन करना चाहिए। नेक्स्ट इज डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में पिछले हफ्ते में क्या हुआ, एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, डोजी कैंडल एट सपोर्ट लेवल। So price is expected to consolidate in between 1.36 or 1.3620 on the lower side and 1.3830 to 1.3850 on the higher side. In case ये 29 अप्रैल के लो के नीचे चले जाते हैं and sustain करते हैं for few hours, in such a case some selling is expected in dollar candy, maybe towards 1.35 1.3525 की तरफ। नेक्स्ट इज ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर जो पिछले हफ्ते में एक छोटा डोजी कैंडल बनाया हुआ है, डोजी कैंडल एट रेजिस्टेंस। ये एक रेक्टेंगल है, नीचे में फॉल्स ब्रेकडाउन था, अभी ऊपर की तरफ टेस्ट किया हुआ है। दैट बीइंग द केस, इस रेजिस्टेंस के ब्रेक करना चाहिए अगर ऑसी डॉलर को ऊपर जाना है। इन सच केस एक ब्रेक करेगा, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, दैट मे बी वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, ये जो डोजी है, डोजी के लो के नीचे आए तो फिर दोबारा ये रेक्टेंगल के अंदर में ही ट्रेड करना चालू कर दे। नेक्स्ट इज सीएनएच, डॉलर सीएनएच। डॉलर सीएनएच में पिछले हफ्ते में एक बुलिश कैंडल देखा गया, मीन सपोर्ट्स एट द लोअर लेवल प्रायर टू द प्रीवियस वीक। सो यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ। अभी इनसाइड बार कैंडल के लो के नीचे सेलिंग देख सकते हैं, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी में इतना कुछ बढ़िया सा इवेंट नहीं हो रहे हैं। अगर पीबीओसी कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं एंड प्रीवियस वीक के लो के नीचे सस्टेन करते हैं, इन सच केस एक डाउनवर्ड मूवमेंट हम देख सकते हैं। सीएनएच में डाउनवर्ड मूवमेंट इज गुड फॉर डॉलर रुपी। इन केस ये 7.29 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो डॉलर रुपी में राम भरोसे हो जाएगा। सो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट इज
ब्रेंड क्रूड में कल के दिन में एक डोजी कैंडल, लास्ट वीक में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है एंड क्लोज दिया है 83.00। अभी इमीडिएटली सपोर्ट लेवल है, क्या इस सपोर्ट को लेवल को तोड़ते हैं? इन सच केस एक डाउनवर्ड मूव टुवर्ड्स 78.70 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी एक स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बनाया। अभी इस स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल के बाद मंडे, ट्यूसडे एंड Wednesday till US CPI data एक sideways expected within the previous week range। उसके बाद US CPI data के ऊपर डिपेंड करके क्या ये हाई को तोड़ते हैं या लो को तोड़ते हैं। अगर हाई को तोड़ते हैं इन सच केस ये ऊपर की तरफ 4.70 को जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर लो को तोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पे एक इंक्लाइन सपोर्ट लेवल है, क्या इसको तोड़ पाते हैं? अगर इसको भी तोड़ पाते हैं और भी एक हर्डल से, क्या हर्डल से एक हॉराइजनटल सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, देयर आर 3 हर्डल्स। इसको भी तोड़ जाते हैं इन सच केस आपका यूएस 10 ईयर ट्रेजरी फर्दर डाउन टुवर्ड्स 4.20 आने का हायर पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज यूएस 2 ईयर ट्रेजरी। इसमें भी पिछले हफ्ते में एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ बट नैरो रेंज। अभी क्या इमीडिएटली सपोर्ट लेवल में ये ले रहा है। दैट मीन्स पहला तो है कि एक सपोर्ट एरिया पे ऊपर से वेंसडे का यूएस सीपीआई डेटा, उस डेटा के बाद क्या ये हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं? इन सच केस जो रिसेंट स्विंग हाई है 5.02 5.03 का, उसके टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ लो को तोड़ते हैं प्रीवियस वीक का, इन सच केस एक तो है हमारा प्रीवियस इमीडिएट एक सपोर्ट जोन, ये है आपका 4.70 से 4.78 के बीच में, ऑल्सो यहाँ पे एक इंक्लाइन ट्रेंड लाइन है, उसको भी तोड़ना जरूरी है। अगर सब हो जाते हैं एंड नीचे की तरफ आ जाते हैं इन सच केस सॉफ्टनेस फर्स्ट टुवर्ड्स 4.57 एंड सेकंड टुवर्ड्स 4.47 इज एक्सपेक्टेड इन यूएस 2 ईयर ट्रेजरी। फाइनली हम आते हैं हमारा डॉलर रूपी पार्ट में। डॉलर रूपी जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 83.52। यहाँ पे आप वीकली कैंडल देखोगे तो हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है 8350 टू 8370, जहाँ पे इनविजिबल हैंड्स अपना प्रेजेंस दिखा रहा है, उसके नजदीक ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस एरिया पे जोन पे कंसोलिडेट अगर करते हैं तो थोड़ा सा खतरा है। क्या खतरा है? इन केस सडनली इनविजिबल हैंड्स डिसअपियर हो जाते हैं, एक पॉज लेते हैं और लेट रूपी टू फर्दर डिप्रिशिएट करते हैं, इन सच केस एक अपवर्ड मोमेंटम जूम करके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो रेंज वाइज द टारगेट इज 8450, लेकिन जब तक इनविजिबल हैंड्स स्ट्रांगली डिफेंडिंग द लेवल कुछ नहीं होगा। सो ये हो गया ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ जो हमारा माइनर सपोर्ट लेवल है 8320 से 8325 के बीच है, एंड मेजर जो सपोर्ट है वो है आपका 8280 से 83.00। सो दिस इज द सिनेरियो। यहाँ पे डॉलर रूपी को देखने के लिए हमें मेनली 3 चीजों को केयरफुली मॉनिटर करना है। पहला वाला है आपका इनविजिबल हैंड्स जो ऊपर में बेच रहे हैं, नीचे में बाई कर रहे हैं, दे आर बाय डिफेंडिंग द रेंज, neither letting rupee to depreciate or appreciate। ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा? दूसरा फैक्टर है हमारा CH, जो एज ऑफ नाउ अंडर कंट्रोल है। ये अगर 7.29 के ऊपर चले जाते हैं डॉलर रुपए में हाई तो मचने वाला है। तो इसीलिए जब तक ये 7.29 के नीचे है हमारे डॉलर रुपए के लिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट इज डॉलर इंडेक्स। सो यूएससीपीआई डेटा के बाद डॉलर वीक होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ दीज आर द 3 मेजर means calculations that we need to keep in mind. Other than that, June onwards जो bond market related inflows that are expected to hit the market amount is huge, $22-25 billion, लेकिन शायद ये ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है बाय द बिग प्लेयर्स, पता नहीं क्या है। सेकेंड आपका है कि कितना हिट होगा कितना हिट नहीं होगा उसको हमें मीन्स माइंड में रखना है। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशंस आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।